कोई मैंने सो रे कोई बने के ग़ज़ाली आए। वो मौसा कहाँ है जो यहाँ बैठे थे बरकाती टोपी पहनकर? क्या नाम है उनका? मोहम्मद हदीस साहब। बताए नाम इतना अच्छा, कहाँ चले गए? बहरहाल सुनिए, पहली बार मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ आपके यहाँ, मुलाहिजा कर ले। कह दे सुभान अल्लाह कि कोई मैंने सो रे कोई बने के ग़ज़ाली आए। शायरी इस्लाम हजरत हमसफर साहब देखें शेर मुआज़्ज़म साहब किबला कि कोई मैंने सो रे कोई बने के ग़ज़ाली आए। कि कोई मैंने सो रे कोई बने के ग़ज़ाली आए। उनके दरबार से हो करे जो सवाली आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनके दरबार से हो करे जो सवाली आए। और ये भी शेर देखें, कह दे सुभान अल्लाह कि हो मेरे बसे में तो मैं दिल में बसा लूं सिता के हो मेरे बसे में तो मैं दिल में बसा लो सिता चुम कर जो मेरे सरकार की जाली आए। चुम कर जो मेरे सरकार की जाली आए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये मैं माशाअल्लाह बहुत बड़े शायर का मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। सुने, गौर से सुने। आपने शेर को बहुत आसानी से समाप्त किया है, जरा बेदार होकर सुन ले। कह दे सुभान अल्लाह के वो मेरे बसे में तो मैं दिल में बसा लूं सिता चुम कर जो मेरे सरकार की जाली आए। ये भी शेर देखें, कह दे सुभान अल्लाह कि उनके अल्ताफ करम बढ़े के खरीदेंगे उसे के उनके करम बढ़े के खरीदेंगे उसे आज भी ले के कोई ज़ौक़ बिलाली आए।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न इनकिलाबुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी ले के कोई के बिना लिया के उनके फकर में बड़े के खरीदेंगे उसे आज भी के कोई बिना लिया कोई मन सो री कोई बने के रेजा लिया। मैंने मुजफ्फर शाह वारसी का कलाम पढ़ दिया जो पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, समझे। लेकिन ये मैं कुछ देहाती अशार पेश करता हूँ। कह दे सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है नबी के शान और अज़मत पर, ये भी शेर देखें। कह दे सुभान अल्लाह कि मुस्तफा ने जिसे को जैसा कह दिया तो हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा ने जिसे को जैसा कह दिया तो हो गया। आपने खतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। अब बैठिए यहाँ कि आपने खतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। देखिए हजरात, ये कंगन जो हाथ में आज का नौजवान पहनता है ये इसके लिए जायज़ नहीं, हराम है। लेकिन देखिए बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में एक शेर कि नबी करीम ने क्या फरमाया था। कह दे सुभान अल्लाह। कि शाह किसरा के वो सोने का था कंगन बिल-यकीन। कि शाह किसरा के वो सोने का था कंगन बिल-यकीन। बोल पहनो गे सोराका के बोल पहनो गे सोराका कह दिया तो हो गया। और एक शेर और सुन लीजिए, जंगे बद्र के हवाले से मुलाहिजा कर ले। कह दे सुभान अल्लाह। जंग खैबर के हवाले से देख खैबर का अलम ले शेर खुदा के हाथ में के देख खैबर का अलम शेर खुदा के हाथ में फतेह का दिल कश नजारा फतेह का दिल कश नजारा कह दिया तो हो गया। और मक्ता मुलाहिजा कर लें। कह दे सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह कि मैंने शम्सी देखी नगमा
रजा की ताबिशें कि मैंने शम्सी देखी नगमा तेरे रजा की ताबिशें शेर भी उमदा हमारा कि शेर भी उमदा हमारा कह दिया तो हो गया। और एक शेर और सुन लीजिए मकाम साहबा के हवाले से, कह दे सुभान अल्लाह। कि देखिए सहे बाम खुद हंसे रत अली के वास्ते कि देखिए सहबाम खुद हजरत अली के वास्ते आ गया सो रहा दोबारा कह दिया तो हो गया। मैंने आपके सामने कुछ कलाम भी पेश कर दिया, लेकिन आइए मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है वो नबी के अजमत पर कुछ देर आप अहदीस मुबारक समात कर लें, लेकिन एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़िए जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है हबीब आप फरमा दे, आप कह दे अपने उम्मतियों से, अपने गुलामों से कि अगर वो अपने नफ्स पर जुल्म कर ले, खताकार हो जाए, गुनहगार हो जाए, तो कहां जाए? तो अल्लाह ने फरमाया हबीब आप कह दें कि वो कहीं और ना जाए, वो आपकी बारगाह में चले जाए, वो शहर मदीना में आ जाए। ऐ हबीब जब आपका गुलाम आपके शहर मदीना में आपकी चौखटों की दहलीज पे आ जाएगा, जब आप सिफारिश कर देंगे तो जरूर वो मुझे तो वो रहीमा पाएगा। लेकिन जिसके पैजामे का साइज छोटा, जिनके ईमान में गड़बड़ी, नबी से बुग़्ज़ इनाद, उसका कहना ये कि इस आयत करीमा का मतलब उस वक्त था जिस वक्त नबी हयात ज़ाहिरी में थे, लेकिन उसका कहना ये है शहर मदीना में जाना जरूरी था। अगर ये मतलब होता तो कुरान का ऐलान सिर्फ जाओ का नहीं होता, कुरान का ऐलान मुतलकन है। कुरान का ऐलान ये होता जाओ का फिल मदीना, कुरान ने ये नहीं कहा, बल्कि कुरान ने जाऊका से मुतलकन इरशाद फरमा दिया ऐ हबीब आपका गुलाम दुनिया के किसी कोने में होगा, चाहे वो नेपाल हो या हिंदुस्तान हो या चीनो जापान हो या यूरोप या गल्फ हो, दुनिया के किसी कोने में होगा, अगर नबी के वसीले से दुआ कर लेगा तो रब ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। बात समझ में आ रही है? आइए इस आयत करीमा को अगर समझना है तो चलते हैं आला हजरत की बारगाह में। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि मुस्तफा का दर ही तो हकीकत में खुदा का दर है, और बोल उठे बरेली के इमाम खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बात समझ में आए तो आप बोलिएगा। मैं इंशाअल्लाह तफसीर आपके सामने रखता हूँ और अहादीस मुबारक सुनाता हूँ। बोलिए। नबी करीम की बारगाह में एक इराबी ने जैसे इस आयत करीमा को पढ़ा, अपने आप को गुनाहगार समझते हुए, सियाकार समझते हुए शहर रसूल की जानिब सफर शुरू। इराबी था
लेकिन जैसे ही मदीना शरीफ में एंट्री किया तो खबर मिली कि नबी करीम को इस हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाए हुए 3 दिन हो गए। वो अराबी रोने लगा, रोते हुए नबी करीम के मज़ार अक़दस पर पहुंचा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं गुनाहगार था, मैं सियाकार था, मैं आपकी बारगाह में इस नीयत से आया हूँ कि आका मेरी गुनाह माफ हो जाए, मेरी मग़फ़िरत हो जाए। कब्र अनवर से, मज़ार मुबारक से, मज़ार मुबारक की मिट्टी को लेकर के अपने सर पे वाशिक़े रसूल रखता है और मुस्तफा का गुलाम ज़ारो कत्तार रो करके अरीज़ा पेश करता है। कब्र अनवर से आवाज आती है, ऐ नवाज से चलकर आने वाला, आना तेरा काम था और बख्शवा देना मोहम्मद अरबी का काम है। जिसको साहिब तफसीर मदारिक यूं लिखते हैं, कद गुफ़िर लका, ऐ रबी अल्लाह ने तेरी तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। मुस्तफा की बारगाह से कोई खाली बोलिए लौटा नहीं है। मैंने पहले ही वो नात पढ़ दिया था कि कोई मंसूर, बोलिए कि कोई मंसूर, बोलिए बात समझ में आ जाएगी कि कोई मंसूर कोई बने के ग़ज़ाली आए, उनके दरबार से हो करे जो सुआली आए। मुस्तफा का दर ऐसा दर है कि कोई जाता है तो खाली वापस नहीं आता, झोली भर के आता है। हजरत इमाम अतबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं नबी करीम के रोजे के करीब खड़ा था, एक आदमी आया और मुस्तफा की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा, मज़ार अक़दस के सामने खड़े होकर या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, या रसूल अल्लाह मेरी गुनाहों की मग़फ़िरत होनी चाहिए। ऐ आका, आखिरी जुमला बोलता है कि या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरी गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं हो जाए। इमाम अतबी फरमाते हैं मैं बैठा था, मुझे नींद आंख लग गई, मैं सो गया, ख्वाब में कोई और नहीं आते हैं, आमना के लाल आते हैं। नबी करीम ने फरमाया ऐ इमाम अतबी, वो साइल कहाँ गया जो बख्शिश का तलबगार था, जो गुनाहों की मग़फ़िरत चाह रहा था। नबी करीम की बारगाह में इमाम अतबी और अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे मालूम नहीं है। आका फरमाते हैं ऐ इमाम अतबी उसे ढूंढो, उसे तलाश करो, फबश्शिरू बिल जन्ना, मेरी तरफ से उसे जन्नत की बशारत दे। मेरे आका को इख्तियार है, जिसे जो चाहे बोलिए आता कर दे। आप लोगों को याद भी हो गया, सुभान अल्लाह। यहाँ के लोग बहुत गौर से तकरीर सुनते हैं और मैं आता हूँ तो बोलता भी हूँ, और बात समझ में आ रही है भाईजान? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सब लोग सुन रहे हैं और आप सुनेंगे तो मुझे भी सवाब मिल जाएगा। बोलिए, देखें नबी की बारगाह, ऐसे बारगाह कायनात को नेमतें मिलती हैं, वो दर मुस्तफा का दर है। बोलिए, वो दर मुस्तफा का दर है। लेकिन याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो भी प्यार किया, बोलिए ना, जो भी दिल से मोहब्बत किया है, अरे याद रखें हमारा इमाम वही होगा जो मुस्तफा का गुलाम होगा। हमारा वो इमाम नहीं हो सकता जिसके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत न हो। मुस्तफा से जिन्हें मोहब्बत है, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में जो लगा लेता है, वही तो हम सुन्नियों का इमाम बनता है। तो देखें, आप ज़हन करीब करें, नबी को इख्तियार है, जिसे जो चाहे
दे दे, बोलिए ना, दे दे। आज आप सुने खाना भी तैयार नहीं है, क्योंकि साबिर भाई ताखीर से सरपल्लो से आए होंगे तो लेट तो होगा, है कि नहीं। तो बहरहाल आज तकरीर सुनिए। दूसरी महफिल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये भी मेरे घर का प्रोग्राम है, खाला का बेटा का, जिसको मौसा बोलते हैं, उनके प्रोग्राम है। तो भाई हुआ, नबी फरमाते हैं कि सुनो, अगर तुम्हारी माँ इंतकाल कर जाए तो खाला यानी मौसी को देख लो, तुम्हें उतने ही सवाब मिलेगा। बोले 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 बोले, अरे बोलिए ना भाई, उतने ही सवाब। सवाब क्या है कि पूरी जिंदगी आप पैसा कमाए, दौलत जमा करें, लेकिन हाजी नहीं बन पाते लोग। क्या क्या हजरत, हाजी नहीं बन पाते। लेकिन याद रखे, माँ की बारगाह ऐसी बारगाह है कि अगर आपने माँ के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लिया है तो नबी फरमाते, मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू हज्जतन मबरूरा। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है, एक हज मबरूर का। लेकिन याद रखे, माँ की बारगाह ऐसी बारगाह है कि बेटा अगर 4 5 6 हो, जितने हो, लेकिन बेटे के, हर बेटे के अंदाज को, हर बेटे के किरदार को माँ जानती कि नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल के लिए निकल गए जंगलों में रब की इबादत के लिए, 12 साल गुजार दिए। एक रोज रात में माँ की याद आती है तो सोचते हैं कि बायजीद चलो घर, माँ घर पे अकेली पड़ी है, खिदमत भी नहीं किया और माँ से दूध का कर्ज माफ करवा लिया। अपने आप को झिझोड़ते हैं, बायजीद चल माँ की बारगाह में। जब रात की अंधेरी रात है, पहुंचे दरवाजे पर तो ख्याल आया दिल में। आप लोग बात न करें, मेरी तकरीर सुन ले भैया, आप बात न करें, इधर देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अपने आप को झिझोड़ते हैं, बायजीद 12 साल तक तो तूने जंगलों का मुशाहिदा किया, लेकिन आज माँ के दरवाजे पर आया तो माँ को बेदार करेगा, तेरी माँ सो रही है। ये सोच करके दरवाजे पे दस्तखत भी आपने नहीं दिया, खड़े हैं दरवाजे पर। लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है कि बेटे की आहट से जान जाती है कि मेरा कौन बेटा दरवाजे पे खड़ा है। माँ दुआ के लिए उस अंधेरी रात में आंचल उठाकर दुआ कर रही है, अरे रब्बे कबीर, मेरे बेटे बायजीद जो तेरी इबादत के लिए जंगलों की सयाही कर रहा है, अरे मौला वो जो चाह रहा है तुझे अता कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब दरवाजे को मेरी माँ ने खोला तो जिस रब्बुल आलमीन को मैं 12 साल जंगलों में ढूंढ रहा था, अरे वो तो मैंने अपनी माँ के दुआओं में छलकता हुआ देख लिया। ये वो बारगाह है, माँ की बारगाह। तो बात समझ रहे हैं। तो आप लोग अगर सुनेंगे तो हम नहीं जाएंगे, यही तकरीर सुनाएंगे। लेकिन सुनिए, ए बाबू, ए लड़का, रे कल तुम लड़ाई कर लेना, इधर सुनो ना, एक हदीस भी याद कर लिया तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो बाबू सुभान अल्लाह। हाँ, बहरहाल वो लड़का सबको देखिए, उनको पिंडाल में आना चाहिए, ट्रैक्टर पर बैठ ना, जो ठीक रहो तोरा सब ला। अरे आओ ना, रे इधर आओ ना, यहाँ के बताओ यार, लड़का सब आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब आओ, इधर आओ, इधर आओ। अजीब मामला। बहरहाल सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी को इख्तियार है। बात आई माँ की ममते की तो मैंने अर्ज कर दिया, क्योंकि याद रखें, जिनके पास बाप है ना, उनसे पूछे कि बाप वो कदर नहीं कर पाते, लेकिन जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछे, जिस वक्त बाप को उसने जनाजे लेकर गया था कहाँ दे दिया था, आप उनसे पूछे कि बाप क्या है। हजरत अली फरमाते हैं, बाप एक ऐसे दरख्त है ना कि फल दे या न दे, साया जरूर देता। और उस आदमी से आप वो घड़ी पूछे कि जिस वक्त उसने अपने बाप को कब्र में उतारा था। कायनात में आप चले जाए, जहां भी जाए, सब कुछ खरीद सकते हैं, आप माँ और बाप के बाजार कहीं नहीं ढूंढ सकते हैं। एक आदमी से किसी ने कहा, भाई तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया, तो कहा सब्र कर लूंगा, अल्लाह ताला दे देगा।
कहा कि आपके फला माल जाय हो गया, बर्बाद हो गया। बोला कि वो इंतजाम हो जाएगा, अल्लाह देगा, मेहनत करूंगा, हो जाएगा। लेकिन कहा कि आपके बड़े भाई का इंतकाल हो गया। तो रोने लगा और बोला कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो बड़े भाई भी बाप के मिसल होते हैं, उनके भी कद्र करना जरूरी है। आज माशरे में लोग बाप माँ की कदर नहीं करते तो भाई की कदर कहाँ से करेंगे। तो याद रखें कि दुनिया में इंसान बड़ी मेहनत करता है लेकिन हाजी नहीं हो पाता। माँ को देख लेता है तो एक हज मबरूर का सवाब मिल जाता है। आप पैसे भी लगाएंगे, काठमांडू एयरपोर्ट से जद्दा भी जाएंगे, हरम में एंट्री भी करेंगे, काबे का तवाफ भी करेंगे, वहां से मेना भी जाएंगे, मुजदलिफा अरफात भी जाएंगे, रिटर्निंग मुजदलिफा भी आएंगे, शैतान को कंकड़ी भी मारेंगे। लेकिन आपको ये नहीं मालूम हमने अरफात में अय्याम गुजार लिए, हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मेरे रसूल ने इस बात की गारंटी दे दिया है कि एक बार मोहब्बत से देख लोगे एक हज मबरूर का तुझे सवाब मिल जाएगा। हर चीज बदल सकती है, कायनात का निजाम बदल सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का कलमा के आबेदार नहीं बदल सकता। तो मेरी तकरीर हो रही थी अजमत रसूल। बोलिए, नबी को इख्तियार है। हजरत वक्त हो जाए तो सिग्नल दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, मैं बोलते बोलते बहुत देर बोल दूं। हैं 9:30। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोलते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बेदार रहिए ना, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी को इख्तियार है। एक हदीस सुनिए। आज माशरे में घर में एक बिच्छू निकल आए। हजरत आप लोग सुनिएगा ना तो कुछ जुमले भी आएंगे, क्योंकि बार बार एक हदीस को पढ़ने से इसमें निखार आता है। बोलिए, हजरत सुफियान बिन आयनिया फरमाते हैं, मौलाना साबिर साहब किबला, देखें आज घर में अगर बिच्छू निकल आए तो औरतें रोने लगती है, कोई अगर इंतकाल कर जाए तो और रोने लगती है कि नहीं है। लेकिन एक और औरत गुजरी है जिसने रोई नहीं। हजरत सुफियान बिन आयनिया फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा मजदूर थे, वो गरीबी का दौरा था। फरमाते हैं घर में बेटा बीमार था। एक हदीस सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। है ना सर, एक हदीस, घर में बेटा बीमार है, आप काम पर चले गए, जैसे निकले इधर बेटा इंतकाल कर गया। बेटा इंतकाल कर गया, लेकिन बीबी कैसी थी? महल्ले की औरतों से कहती है, औरतें सुन लें, जब तक के मेरे शौहर घर आए, जब तक कि मैं न कह दूं कि बेटा इंतकाल कर गया है, तुम में से कोई मेरे शौहर को न कहे कि आपका बेटा इंतकाल कर गया। चादर को उड़ा देती है। हजरत अबू तलहा घर आए, थके मादे थे, खाना खाए, नमाज पढ़े, सो गए। इधर बीबी खूब मेकअप कर लेती है, सवर जाती है। आपने बीबी का चमकता दमकता चेहरा देखा, शौक आया, आपने बीबी से मिल भी लिया। अब देखे बीबी का अंदाज कितना निराला है। बोलिए, क्या कहती है? मेरे शौहर, आपकी बीबी, आपके बेटे और आप अल्लाह के लिए क्या है? और कोई चीज अल्लाह दे और ले ले तो आप क्या करेंगे? तो हजरत अबू तलहा फरमाते हैं, रोऊंगा नहीं, भैया की मेहनत भी जारी है, कीजिए मेहनत, ठंडी भी है, गर्मी के लिए बेहतर रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए पीछे लोग इतना बोल रहे हैं ना कि मुझे डिस्टर्ब भी होता है, जुमला भी कटता है, लेकिन बहरहाल फिर भी चलिए तकरीर कर रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं, हदीस रसूल सुना रहा है कि ना भैया। और हदीस रसूल ये सुनना भी सवाब, सुनाना भी सवाब। क्या है? तो हजरत अबू तलहा फरमाते, अल्लाह की अमानत का अगर अल्लाह ले ले तो रोऊंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, ना शुक्री नहीं करूंगा,
हजरत अबू तलहा की बीबी बोलती है, ऐ मेरे शौहर, आप इधर काम पर गए थे, इधर बेटा घर में इंतकाल कर गया, अब दोनों मियां बीवी रोते हुए लाश के करीब गए हैं, इधर मदीने के आका तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ अबू तलहा, अरे रोने का वक्त नहीं है, रात में जो तूने अपनी बीवी से मुलाकात किया है, अल्लाह ने इससे बेहतर बेटा तेरी बीवी के गोद में रख दिया है। हजरत सुफियान बिन ऐनिया फरमाते हैं कि हमने हजरत अबू तलहा के 9 बेटे देखे। नबी ने दुआ कर दिया, सिर्फ कह दिया कितने बेटा देखे? 9 बेटे। इंतकाल कितना किया? 1। देखे कितने? 9। कितने? 9 बेटे। और फरमाते हैं कि 9 बेटे ही नहीं देखे, सिर्फ 9 बेटे ही नहीं देखे, 9 के 9 सब हाफिज कुरान थे। ये मुस्तफ़ा की दुआ। और देखिए इधर बेटा इंतकाल हुआ हजरत अबू तलहा का, अब मदीने के आका तशरीफ लिया है सुबह सवेरे। यही तो मेरे आका के इल्म गैब दानी है कि मिले रात में और बता दे पहले, अल्लाह तुझे देगा। नबी ने दुआ कर दिया, ऐ अल्लाह, अबू तलहा के ने जो रात में मिला है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, तू अपना खास फजल अता फरमा। नबी ने कह दिया तो हो गया। आपने मिट्टी को सोना कह दिया तो हो गया। मुस्तफा की ज़बान मुबारक ऐसी जबान है, आज पूरी दुनिया दौलत के लिए परेशान है कि नहीं है? पूरी दुनिया कह दिया तो हो गया। बोलिए ना, आपने मिट्टी को सोना। आप कहेंगे हजरत मिट्टी कैसे सोना बना? तो आज सऊदी अरबिया से पहाड़ों से सोना निकलता है। बुखारी की हदीस, नबी ने फरमाया, बीबी आयशा ये पहाड़ देखती हो, मदीना शरीफ में 8 किलोमीटर दूरी तक वो पहाड़ मौजूद है। बोलिए, अरे एक बार और बोलिए। नबी ने फरमाया, है बीबी आयशा ये पहाड़ देख रही हो, अगर मैं इशारा कर दूं तो ये पूरा पहाड़ सोने का हो जाएगा और मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा। जब भी तो बरेली के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत बोल उठे, अरे उस जबान की बात करते हो, वो जबान जिनको सब कुछ की कुंजी कहे, उनकी नाफिज़े हुकूमत मिला।